नमस्कार। वसूली की एक समय सीमा जीएसटी एक्ट के अंदर टैक्स ना देने से एक नोटिस जारी करने का एक प्रक्रिया है। लेकिन उस टैक्स का जो डिमांड है वो बिना एक समय के सीमा की नहीं चलती है। इससे ये बात साफ नजर आता है कि ना सिर्फ टैक्स पेयर पे ये जिम्मेदारी है कि वो समय के अंदर अंदर अपना टैक्स जमा कराए। यदि टैक्स पेयर का जो कैलकुलेशन है या क्रेडिट जो लिया हुआ है, टैक्स अधिकारी को उस पे अगर आपत्ति है या शंका है, अपनी इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द शुरू करे ताकि डिमांड करने की जो समय की सीमा है उसके अंदर अंदर ये डिमांड रेज करे और उसका ऑर्डर भी पास करे। डिमांड जो है 3 साल के अंदर अंदर साधारण तौर पे रेज करनी चाहिए। एक और वीडियो है जहां पे ये डिस्कशन देखने को मिलेगा कि डिमांड खड़ी करने की वो जो प्रक्रिया है, वो प्रोसीजर जो है वो क्या है, शो कॉज नोटिस कारण बताओ नोटिस जो इशू करना है वो कैसे इशू करना चाहिए, उसके बारे में वहां पे एक डिस्कशन है। लेकिन इस वीडियो में केवल वो समय सीमा के बारे में डिस्कशन है। साधारण तौर पे डिमांड खड़ी करने के लिए 3 साल का टाइम दिया जाता है टैक्स अधिकारी को। अगर शोकॉज नोटिस कारण बताओ नोटिस देरी से जारी की जाती है तो उस वाले डिमांड जो है जितने भी ओपन हो, क्लियर हो, साफ हो और सरकार के पक्ष में हो, क्योंकि ये समय की सीमा पार कर चुके हैं इस कारण बताओ नोटिस या नोटिस इशू करने में देरी हो चुकी है, वो डिमांड उधर ही डिसमिस हो जाएगी। अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये 3 साल का जो गिनती है उसका कहीं ना कहीं एक गिनती शुरू करने का एक स्टार्टिंग डेट का होना जरूरी है, वरना कहां से शुरू करेंगे 3 साल की गिनती। एक और वीडियो है जहां पे शोकॉज नोटिस का 5 मूलतः आधार जो है बताया गया है। उस विषय में अगर ध्यान देंगे तो टैक्स का ना भरना या कम भरना या क्रेडिट जो मिलना नहीं था उसका क्लेम करना या क्रेडिट जो ले चुके उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना, ये सारे कारण वहां बेसिक रीजंस, बेसिक ग्राउंड, आधार जो है कारण बताओ नोटिस इश्यू करने की, उसके बारे में वहां पे चर्चा हुई है। लेकिन ये 3 साल की गिनती कब से शुरू होगी? उस दिन से जब ये टैक्स देना था और नहीं दी गई, या अब जब अधिकारी को उसके बारे में जानकारी मिली है। इसके लिए सेक्शन 73 सबसेक्शन 10 अगर देखेंगे तो वहां साफ साफ ये कानून कहता है कि जिस साल का टैक्स लायबिलिटी अभी डिमांड करने की बात हम कर रहे हैं कारण बताओ नोटिस के थ्रू, उस साल के संबंधित एनुअल रिटर्न जब फाइल हुआ हो या फाइल करने की जो लास्ट डेट, ड्यू डेट अनाउंस हुआ था, दोनों में से जो पहले आती डेट, उस डेट से ये 3 साल की गिनती को देखना है। कारण बताओ नोटिस देने की 5 कारण है, 4 तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, 2 टैक्स डिमांड करने की बात करती है, 2 क्रेडिट के बारे में बात करती है, लेकिन 5वां जो है वो है गलती से रिफंड देना। बाकायदा अप्लाई हुआ, हियरिंग हुई, ऑर्डर निकला और रिफंड भी पास हो गया, लेकिन बाद में किसी वजह से पता चला, उसके बारे में एक और वीडियो है, ऐसे एरर कैसे हो सकता है। लेकिन किसी वजह से अगर एरर से रिफंड दे चुका है
तो रिफंड वापस मांगने के लिए भी 3 साल का गिनती है, लेकिन वो रिफंड सैंक्शन तारीख से शुरू होती है, ना कि एनुअल रिटर्न फाइल करने की तारीख से। तो इसमें है कुछ बात टैक्स अधिकारी को समझने के लिए। सेक्शन 7310 को देखेंगे। आमतौर पे जब डिमांड रेज करना होता है तो 7310 के हिसाब से टाइम, समय की सीमा को दिमाग में रख के चलना चाहिए। और सेक्शन 73(2) कहता है कि वो 3 साल खत्म होने से के 3 महीने पहले कम से कम कारण बताओ नोटिस दे देनी चाहिए, ताकि बाकी 3 महीनों में उस नोटिस का एग्जामिनेशन हो, एडजुडिकेशन हो और ऑर्डर पास किया जाए। तो आमतौर पे डिमांड रेज करने के लिए 3 साल का टाइम है ऑर्डर पास करने के लिए, और 33 महीनों का टाइम है शोकॉज नोटिस निकालने के लिए। ये 3 साल का जो काउंट डेट है, स्टार्टिंग डेट है, उसको कहते हैं कानून में रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट का जिक्र हमको बहुत सारे केसेस में देखने को मिलेगा। रेलेवेंट डेट क्या है, इसका कौन सा रेलेवेंट डेट था, उसका कौन सा रेलेवेंट डेट। अगर आप रिफंड के बारे में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां हैं कि रेलेवेंट डेट हर रिफंड का सेम डेट नहीं होती। किसी ने एक्सपोर्ट की और रिफंड क्लेम की, किसी गलत तरीके से टैक्स जमा किया और उसका रिफंड क्लेम कर रहे हैं, किसी ने माल को खरीदा 12% जीएसटी दे करके लेकिन बेचे 5% जीएसटी में, उनको भी रिफंड का एक प्रावधान है। तो हर किस्म का डिमांड के ऊपर ये 3 साल का जो स्टार्टिंग डेट है वो अलग अलग होता है। अधिकारियों को ये चाहिए कि आप ये बात अपने दिमाग में रखें, ताकि जब कभी भी डिमांड रेज करने की बात आए तो 3 साल का जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। हर डिमांड का अलग रेलेवेंट डेट होता है, तो इस बात पे थोड़ा अमल करना चाहिए। अगर हमारा डिमांड का रेलेवेंट डेट देखना है तो पहले हमको डिसाइड करना है इन 5 बेसिक ग्राउंड्स, आधार जो है नोटिस देने की, उनमें से हमारी जो डिमांड है किस ग्राउंड में फिट होना है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करना चाहिए, ताकि वो टाइम मिस ना हो। क्योंकि ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं कि अगर शोकॉज नोटिस देरी से दी जाती है तो पूरा डिमांड डिसमिस होने का पॉसिबिलिटीज है। रही बात नॉर्मल डिमांड का, 3 साल का हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। लेकिन अगर टैक्स ना देने की वजह कोई विशेष परिस्थितियों में टैक्स का अवॉइडेंस होता है, उन परिस्थितियों में ये समय की सीमा 3 साल से बढ़कर 5 साल मानी जाएगी। ये कहता है सेक्शन 74(1). देखा हमने कि 73 नॉर्मल डिमांड के लिए है, 74 विशेष परिस्थितियों में डिमांड रेज करने के लिए है। ये विशेष परिस्थितियां है क्या चीज, इसके बारे में एक और वीडियो है, उसमें देखेंगे। लेकिन समय की सीमा के टॉपिक पर हम ये बात लेकर के चलेंगे कि 3 साल का जो टाइम है वो आम परिस्थितियों में है, लेकिन अगर विशेष परिस्थितियां मौजूद है तो समय की सीमा 3 साल नहीं 5 साल हो जाएगी। और इसी हिसाब से ऑर्डर पास करने के लिए 74 सबसेक्शन 10 कहता है कि 5 साल के अंदर अंदर ऑर्डर बनाना चाहिए। तो 74(2) कहता है कि शोकॉज नोटिस ये विशेष परिस्थितियों में देने के लिए वो 60 महीने का टाइम नहीं है, लेकिन 60 महीने खत्म होने के 6 महीने पहले ही शोकॉज नोटिस या कारण बताओ नोटिस दे देनी चाहिए। ये 5 साल का जो सीमा है उसका भी वो गिनती जो शुरू होती है एक स्टार्ट डेट से होना है। स्टार्ट डेट हर किस्म के डिमांड का अलग होता है। रिफंड के लिए रिफंड तारीख से 5 साल गिना जाएगा, लेकिन बाकी सब डिमांड के लिए वो एनुअल रिटर्न जो है उस साल का जो फाइलिंग ड्यू डेट है उस डेट से गिना जाएगा। मसलन 17-18 की जो ड्यू डेट है, अगर 17-18 में कोई टैक्स का डिमांड करना है, इन विशेष परिस्थितियों में 17-18 का एक्सटेंड करते करते ड्यू डेट हुआ फरवरी 2020। 17-18 की जो डिमांड है
उस साल के जो टैक्स का एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट था वो बन गया 17 फरवरी 2020। अगर विशेष परिस्थितियां मौजूद है इस डिमांड में और वो आरोप शोकॉज नोटिस में इंक्लूड होता है तो 2025 तक अधिकारी के पास समय होगा इन्वेस्टिगेशन करके डिमांड रेस करते हुए कारण बताओ नोटिस इशू करने के लिए। अगर 17-18 के आम तौर पे विशेष परिस्थितियां ना होते हुए आम परिस्थितियों में नोटिस देना है 2023 तक समय है अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए। इस बात को अधिकारी अपने माइंड में रखे और अपने काम में इस्तेमाल करे और नोटिस बाकायदा से इशू करे, टाइम लिमिट के समय की सीमा को माइंड में रखते हुए। इस आशा में ये एक छोटी सी वीडियो आपके सेवा में पेश करते हैं। नमस्कार।